राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो फ्रेंड, जब विश्वास हो शंका नहीं तो चमत्कार होना निश्चित है। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो किस्सा है वृंदावन का। बांके बिहारी के मंदिर के बाहर भिक्षुओं की लाइन लगी रहती थी दोस्तों। आज भी लगी रहती है, आज भी भिक्षुक होते हैं मंदिर के बाहर। तो जो कोई उनको धन देता है, कोई उनको अन्न देता है, कोई उनको कुछ भी नहीं देता, लेकिन भिक्षुक रोज आते हैं क्योंकि वह उनका काम है, उससे ही उनका घर चलता है। ऐसे ही बांके बिहारी के मंदिर के बाहर भिक्षुओं की लाइन लगी थी। एक संत आए और भिक्षुओं को डांटने लगे, चिल्लाने लगे, अरे तुम लोग किससे मांगते हो? उनसे मांगते हो जो खुद मेरे बांके बिहारी के सामने मांगते हैं। कितना भी बड़ा सेठ है वो भी मेरे बांके बिहारी के आगे हाथ फैलाता है, उनको दंडवत करता है, और तुम उनसे मांगते हो हैं? तो संत की बात सुनकर कुछ भिक्षुक बोले, अरे बाबा जाओ अपना काम करो और हमें भी अपना काम करने दो। लेकिन उनमें से एक भिक्षुक बैठा हुआ था, वो बाबा की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था और ये बात उसके मन में घर कर गई। पढ़ा लिखा था तो बोला, हाँ बात तो सच है कि सब तो बांके बिहारी जी से मांगते हैं, हम इनसे क्यों मांग रहे हैं? तो खुद भिखारी हैं, तो खुद हमारे बांके बिहारी से मांगने आते हैं और हम इनसे ही मांगते हैं। वह अंधा था, उसको ना चेचक हो गया था, जिसकी वजह से उसकी आंखें चली गई थी। तो उस दिन से उसने ठान लिया कि मैं आज के बाद किसी से भिक्षा नहीं मांगूंगा तो अपने बांके बिहारी जी से ही मांगूंगा। और वह उठा और मंदिर के अंदर चला गया। उसके हाथ में कटोरा लगा था, कटोरा अपनी छाती से लगाया और ठाकुर जी से बोलने लगा जोर जोर से कि हे ठाकुर जी, हे मेरे बांके बिहारी, अब मैं किसी से नहीं मांगूंगा, अब तुम ही दोगे मुझे जो दोगे, अब मैं किसी और के आगे हाथ फैलाऊंगा ही नहीं। और वहीं खड़ा रहा और थोड़ी देर बाद अपने घर चला गया। उस दिन उसे कुछ नहीं मिला, खाली कटोरा लेके अपने घर गया और भूखा ही सोया। दूसरे दिन फिर आया, मंदिर में आया, छाती से अपना कटोरा लगाया और ओ ठाकुर जी, ओ मेरे बांके बिहारी, मैं तुमसे ही मांगूंगा, तुम ही दोगे मुझे जो दोगे, वरना मैं किसी से नहीं मांगूंगा। देखो भूखा रहूँगा, भूखा प्यासा बैठा रहूँगा, भूखा प्यासा रह लूँगा, लेकिन तुम्हारे सिवा अब मैं किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगा। और वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद फिर अपने घर चला गया खाली कटोरा लेके। उस दिन भी वो भूखा सोया। ऐसे ही करते करते कम से कम 10-11 दिन हो गए। फिर वो आया 10-11 दिन बाद दोबारा से मंदिर में आया, कटोरा छाती से लगाया और फिर बांके बिहारी से बोलने लगा। वहीं पे खड़ा एक आदमी उसको देख रहा था। वो चिल्ला रहा है कि हे बांके बिहारी, हे मेरे ठाकुर जी, अब तुमसे ही मांगूंगा, तुम ही दोगे जो दोगे, चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाए, पर मैं किसी और से नहीं मांगूंगा। तो उसके कटोरे में एकदम टन की आवाज़ आई। टन की आवाज़ आई, अंधा था, देख तो सकता ही था। टन की आवाज़ आई तो वो कटोरा लेके वो समझ गया कि कुछ प्रभु ने मुझे कुछ दिया है। वो कटोरा लेके खुश होकर, बहुत खुश हुआ, वो खुश होकर अपने झोंपड़ी की तरफ चल दिया। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे जाने लगा, देखने लगा कि कहाँ जा रहा है। झोंपड़ी की तरफ चला, उसकी एक झोंपड़ी थी छोटी सी टूटी फूटी सी, वहाँ चला गया। झोंपड़ी की तरफ गया तो उसने उस झोंपड़ी पे पहुँचते ही उस कटोरे में हाथ डाला तो वो सिक्का उसके हाथ में आया। अब वो मोटा सा सिक्का था थोड़ा, तो सिक्के को उलट पुलट करके देखने लगा। जैसे ही पलट के देखने लगा तो उस सिक्के से ना तेज रोशनी आ रही थी, तेज निकल रहा था। वो तेज उसकी आंखों पे पड़ा और उसकी आंखें एकदम ठीक हो गई, उसको दिखने लगा। तो उसने देखा कि उस सिक्के पे पहले क्या होता था, जो पहले के राजा महाराजा होते थे ना, तो वो सिक्कों पे या तो अपनी तस्वीर बनवाते थे या कोई अपना ऐसी निशानी अपनी बनवा देते थे जिससे पता चलता था कि उस राजा का सिक्का है। तो जो सिक्का उस अंधे को मिला ना, उस सिक्के पे भगवान बांके बिहारी जी का चेहरा बना हुआ था, बांके बिहारी जी की तस्वीर बनी हुई थी पूरी। तो वो देख के बड़ा खुश हुआ, नाचने लगा उस सिक्के को ले लेके, जय हो मेरे बांके बिहारी। उसे दिखने लग गया, बड़ा खुश हुआ, जय हो मेरे बांके बिहारी, आज आपने मुझ पर कृपा कर दी, मेरे भाग्य खोल दिए, मेरे भाग्य खोल दिया। वो आदमी जो दूर से खड़ा हुआ था ना, वो उसे देख रहा था बड़े ध्यान से, और वो भी बड़ा आश्चर्य हो गया उसको भी कि हाँ, इसकी आंखें वापस आ गई। एक अंधा व्यक्ति ठीक हो गया विश्वास से, क्योंकि वो उसको 10-11 दिन से नोटिस कर रहा था इसी चीज़ को। तो अब वो नाचते नाचते अंधा आगे बढ़ा, जमुना जी के पास चला गया
और जमुना जी पे चल रहा है। जैसे हम ज़मीन पे चलते हैं ना, ऐसे वो जमुना जी पे चल रहा था। वो दूसरा आदमी इसी पार खड़ा होकर उसे देख रहा था और वो भिक्षुक जमुना जी पे नाचता हुआ, चलता हुआ, नाचता हुआ दूसरी पार चला गया। पूरी जमुना जी उसने पार कर ली और जो वो आदमी था वो इसी पार रह गया। और जमुना जी पार करते हुए वो दूर चला गया, दूर चला गया। तो आज भी वहाँ के संत बताते हैं कि वो आदमी उस दिन के बाद कभी वृंदावन में या कहीं भी आसपास कहीं नहीं दिखा। तो ये जमुना जी पार करने की बात नहीं थी फ्रेंड, ये थी भवसागर पार करने की। उसे विश्वास था प्रभु पे, तो भगवान ने उसको भवसागर पार करा दिया। ये होता है विश्वास। अगर आप सच में भगवान पे विश्वास कर लें तो आप हर परेशानी से दूर हो सकते हैं, हर परेशानी का हल मिल सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखना तो बिल्कुल ना भूलिएगा भक्तों, क्योंकि मेरे प्रभु को राधे नाम बहुत प्रिय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।